अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिक ज़हीर। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी इमरान ख़ान साहब ने ऐलान किया है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तोड़ने का ऐलान करेंगे 17 दिसंबर को। आखिरकार खुदा करके सरमायादार हुक्मरान माफिया ने की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो आमने सामने शुरू हो गई है और इस लड़ाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। और हो सकता है कि 17 दिसंबर को जब इमरान ख़ान साहब आएँ तो वो ये भी ऐलान कर सकते हैं कि वो 22 फरवरी को जो है वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे, और ये भी ऐलान कर सकते हैं कि वो 20 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ेंगे। मगर दोनों सूरतों में हम जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक इमरान ख़ान साहब को दोनों सूरतों में इसका अभी इस वक्त गो कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त KPK में भी और पंजाब में भी, बल्कि अगर कहा जाए तो पूरे मुल्क में वो एक सबसे ज़्यादा बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभर रहे हैं। मगर जो प्रैक्टिकल एग्जिजेंसीज़ हैं उनको अगर मसलतें हैं जो उनको जहन में रखा जाए तो इमरान ख़ान साहब को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मेरी नज़र के मुताबिक। उसके दो सेट्स मैंने बनाए हैं। एक सेट तो ये है कि जो इमरान ख़ान साहब का मौजूदा पिछले कुछ चंद दिनों में रविश रही है, उस रविश को मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान की तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए और इस्टेब्लिशमेंट की तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मुक़्तदरा हलकों में उनकी जो पजीराई है वो ना होने के बराबर हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। और जो उनकी पजीराई थी भी वो भी जो है वो वे न वे हो चुकी है मेरी नज़र के मुताबिक। तो अभी उनको इक़्तिदार में लाना जो है वो किसी तरह से भी मुनासिब उनके लिए नहीं होगा। एक बात तो ये है। इसकी मिसाल मैं भुट्टो साहब की जो पजीराई थी अवामी उससे भी दे सकता हूँ, आप भी उससे कंपेयर कर सकते हैं। और नई नस्ल के नौजवान अगर कंपेयर नहीं कर सकते तो बाहर कैफ वो उसको पढ़ सकते हैं या किसी बड़े से सुन सकते हैं कि उस वक़्त उनकी पजीराई कितनी थी। लेकिन फिर भी मुक़्तदरा हल्के ये नहीं चाहते थे तो वो नहीं हुआ। आखिरकार जो नताइज हुए वो आपके सामने हैं। नवाज शरीफ साहब को जो लेटेस्ट मिसाल है जो हम सब के सामने है, नौजवानों के सामने भी हमारे सामने भी, उसमें भी 2018 में नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बहरहाल तमाम तज्जियों के मुताबिक PTI से ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद उनको किस तरह से निकाला गया, किस तरह से उनको डिसअपीयर करवा दिया गया पूरे पॉलिटिकल सीन से, ये सबके सामने है। दूसरा मेरा ख़्याल है कि दूसरा जो मुखालिफ कैंप है इमरान ख़ान साहब का, जो दूसरा एलीट इत्तेहाद है, वो बहरहाल अपनी तैयारी को मुकम्मल कर चुका है। और वो तैयारी मेरे ख़्याल में बाकायदा आशीर्वाद से उन्होंने उसको मुकम्मल किया है। और हो सकता है कि वो या तो अदालतों में उसको प्रोट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको तूल दे सकते हैं इस सारे मसले को, और फिर आखिरकार वो उसी मुकाम पर पहुंचा देंगे उसको जिस मुकाम पर वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, या उसके करीब कहीं पहुंचा देंगे। दूसरा, वो परवेज़ इलाही साहब की इमा पर बाकायदा कोई ऐसा खेल रच सकते हैं जिससे कि जो पंजाब असम्बली है उसमें तहरीक अदम एतमाद आ जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए जिसके तहत उनको फ़ायदा हो और वो इस मुद्दत को जो इलेक्शन की है 90 डेज़ की, इसको तवील कर सकें। दूसरा मेरा जो सेट है इम्प्लिकेशंस का वो ये है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि इन 90 डेज़ में ही इलेक्शन हो जाते हैं, जैसा कि हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे कौमी सतह पर, सिर्फ जो सूबाई असम्बलियाँ बर्खास्त होंगी या तोड़ दी जाएंगी सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन करवाते हैं। तो अगर इलेक्शन ऐसे मौजूदा सूरत हाल में करवा भी दिया जाए तो इमरान ख़ान साहब को फिर भी इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। एक सिनारियो ये हो सकता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कुछ लोग PTI के जो हैं वो छोड़ के, जो बड़े इस्टेब्लिश लोग हैं जिन्हें कुछ लोग लोटा भी कहते हैं, कुछ लोग जो है वो मुक़्तदर हलकों के लोग भी कहते हैं, वो लोग आ सकते हैं और बाकायदा तौर पर जो इमरान ख़ान साहब की जो अक्सरियत है या जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको ज़ख्म पहुंचा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये
کہ عمران خان صاحب اور حکمران اتحاد جو وفاقی حکومت میں ہے ہوگا اس وقت یا ہے اس وقت، ان کی موجودگی میں ایک ایسا گروہ کو کھڑا کیا جائے جس کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکے۔ وہ آزاد امیدواروں کی صورت میں آ سکتا ہے، وہ کسی ایک ایسی پارٹی جن کی مقبولیت نہیں ہے اس کے امیدواروں کے زیادہ کامیاب ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا ایک سیناریو بنایا جا سکتا ہے۔ اور جو سب سے خطرناک چیز ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ ہے کہ ان الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم تمام امپلیکیشنز کا جائزہ لیں تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے اسمبلیوں کو توڑنا وہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا ہماری نظر میں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی 2/3 اکثریت لے کے ان اسمبلیوں میں آ جائیں گے، یا وہ قومی اسمبلی کی سطح پر جو ہے وہ الیکشن کرا پائیں گے یا نیشنل سطح پر الیکشن کروا پائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی جو دوسرا جو عمران خان صاحب کے مخالف ایلیٹ اتحاد ہے، ایک تو عمران خان صاحب کا ایلیٹ اتحاد ہے نا، ایک ان کے مخالف بھی اسی طرح کا اتحاد ہے، وہ اس کو ابھی مانے گا نہیں۔ اگر مان بھی گیا بفرض محال، مان بھی چلیں، آپ یہ اسیوم کر لیں کہ چلیں ایسا ہو گیا، تو اس کے باوجود میرا نہیں خیال، اور تاریخ یہ پاکستان کی بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو حکومت دی جائے، اور اگر دی بھی گئی تو اتنی لولی لنگڑی کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی سواد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 17 دسمبر کو جو عمران خان صاحب نے اعلان کرنا ہے وہ تمام قسم کی امپلیکیشنز کو ذہن میں رکھ کر اعلان کریں، ورنہ ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ انٹرسٹنگ لڑائی ہے، اور دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ انٹرسٹنگ ہے جو ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور 17 دسمبر کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔